हे एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अगर आपको भी एनिमे स्टोरीज पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड 24 रिवाइवल। ये एपिसोड पूरी सीरीज का टर्निंग पॉइंट है। यहीं से गेम कंप्लीटली चेंज हो जाता है। लाइट अपनी सबसे बड़ी चाल चलता है और एल को पहली बार ये फील होता है कि वो सच के बहुत करीब है। एपिसोड शुरू होता है हिगुची के अरेस्ट से। हिगुची, जो योत्सुबा ग्रुप का मेंबर है, फाइनली पकड़ा जा चुका है कीरा होने के सस्पेशन में। शोइचिरो यागामी और मोगी उसे गाड़ी में कंट्रोल कर रहे होते हैं। हिगुची पैनिक में है, चिल्लाता है, डील करने की कोशिश करता है। एल उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है कि हिगुची के सिर पे एक हेलमेट जैसा डिवाइस पहना दिया जाए जिसमें माइक्रोफोन लगा हो ताकि वो डायरेक्टली उससे बात कर सके। एल कामली पूछता है, तुम लोगों को कैसे मारते हो? हिगुची डेस्परेट और डरे हुए टोन में फाइनली सच बोल देता है, मेरे पास एक मैजिक नोटबुक है जिसमें नाम लिखने से लोग मर जाते हैं। ये सुनकर सबको लगता है कि वो पागल है, लेकिन शोइचिरो गाड़ी सर्च करता है और वहां से मिलती है एक काली नोटबुक, डेथ नोट। जैसे ही शोइचिरो उस नोटबुक को हाथ लगाते हैं, उनकी आंखों के सामने अचानक रेम नजर आती है, एक शिमिगामी, भयानक लंबी हड्डियों जैसी बॉडी वाली डेथ गॉड। शोइचिरो शॉक हो जाता है। मोगी भी नोटबुक छूता है और वो भी रेम को देख लेता है। ये मोमेंट एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। अब पहली बार इन्वेस्टिगेशन टीम का मेंबर शिमिगामी को देख रहा है। ये सब कंफर्म करता है कि हिगुची पागल नहीं है। नोटबुक फाइनली एल के हाथ में आती है। एल केयरफुली उसे टच करता है और उसके सामने भी रेम अपीयर हो जाती है। एल का रिएक्शन बाकी सबसे अलग होता है। वो डरने की बजाय ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है। अब एल को कंफर्म हो चुका है शिमिगामी एग्जिस्ट करते हैं, डेथ नोट रियल है। इसी वक्त एल साइलेंटली अपने दिमाग में पिछली सारी बातें कनेक्ट कर रहा होता है। उसे याद आता है कि सेकंड कीरा ने मैसेज किया था कि वो पहले कीरा से मिलना चाहती है नोटबुक एक्सचेंज करने के लिए, और वही दिन था जब मीसा पहली बार लाइट से मिली थी। एल के दिमाग में एक और रियलाइजेशन आता है, अगर ये नोटबुक हिगुची के पास थी तो इसका मतलब है कि एक और नोटबुक ह्यूमन वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है। और फिर सबसे बड़ा मोमेंट, लाइट एल के हाथ से नोटबुक ले लेता है और जैसे ही लाइट नोटबुक छूता है, उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। हर एक मेमोरी, हर एक मर्डर, हर एक प्लान। उसका असली रूप कीरा फुली रिटर्न हो जाता है। कैमरा के सामने लाइट का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है, लेकिन अंदर से वो स्माइल कर रहा होता है। यहाँ रिवील होता है कि ये सब पूरा सिनेरियो लाइट का प्लान था। जब लाइट और मीसा को जेल में बंद किया गया था, लाइट ने अपनी डेथ नोट का ओनरशिप छोड़ दिया था। उसने अपनी ओरिजिनल नोटबुक रेम को दे दी थी और मीसा की नोटबुक का भी ओनरशिप फोरफिट कर दिया था। इससे क्या हुआ कि दोनों की यादें चली गईं, वो जेन्युइनली इनोसेंट बिहेव करने लगे। फिर रेम ने वो नोटबुक हिगुची को दे दी। हिगुची न्यू कीरा बन गया, ग्रीड के साथ, बिना इंटेलिजेंस के। लाइट को पता था कि इवेंचुअली इन्वेस्टिगेशन टीम को हिगुची पकड़ लेगी और जब कोई मेंबर नोटबुक को टच करेगा, सबको शिमिगामी दिखने लगेगा। एल को कंफर्म हो जाएगा कि ये सब रियल है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जब लाइट नोटबुक को फिर से टच करेगा, उसकी यादें वापस आ जाएंगी। ये एक परफेक्ट लूप था, लेकिन लाइट ने सिर्फ इतना ही प्लान नहीं किया। जब उसने अपनी नोटबुक दी थी, उसने र्यूग से कहा था कि वो 2 फेक रूल्स ऐड करे। पहली फेक रूल ये थी कि अगर कोई इंसान डेथ नोट में नाम लिखने के बाद 13 दिन तक उसे यूज नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। और दूसरी फेक रूल, अगर नोटबुक को जलाया या फाड़ दिया जाए तो जितने लोग ने उसे टच किया है सब मर जाएंगे। ये दोनों रूल्स झूठे थे। अब प्रेजेंट में जब इन्वेस्टिगेशन टीम नोटबुक के रूल्स पढ़ती है, उन्हें लगता है कि अगर ये 13 डे रूल सच है तो लाइट और मीसा इनोसेंट हैं, क्योंकि वो दोनों 50 दिन जेल में थे और कोई मर्डर नहीं हुआ था। ये रूल उनकी इनोसेंस प्रूव करता है।
एल को ये रियल सस्पिशन लगता है क्योंकि रूल का वर्डिंग बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन अभी उसके पास प्रूफ नहीं है। इसी बीच लाइट अपनी नेक्स्ट मूव एग्जीक्यूट करता है। उसकी वॉच के अंदर एक छोटा सा हिडन कंपार्टमेंट होता है जिसमें डेथ नोट का एक छोटा सा पीस छुपा होता है। लाइट सीक्रेटली हिगुची का नाम अपने ब्लड से उस पेपर पे लिख देता है। बाहर से वो प्रिटेंड करता है कि वो अपसेट है। अब हम हिगुची से इंटरोगेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अंदर से वो सोच रहा होता है नेक्स्ट इज एल। कुछ ही सेकंड्स में हिगुची हार्ट अटैक से मर जाता है, सबके सामने, एल के सामने। एल नोटिस करता है कि टाइमिंग स्ट्रेंज है, लेकिन अगेन नो प्रूफ। टीम फिर डिस्कस करती है कि नोटबुक का क्या करें, लेकिन 13 डे रूल की वजह से वो नोटबुक डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर रूल सच है तो रिस्क बहुत बड़ा है। लाइट इंटरनली स्माइल करता है। ये एग्जैक्टली वही सिचुएशन थी जो उसने प्लान की थी। एल फिर रेम से पूछता है क्या सारे डेथ नोट्स सेम होते हैं और क्या ह्यूमन वर्ल्ड में और भी नोटबुक्स हैं। रैम क्लेवरली आंसर देती है हो सकता है। वो झूठ नहीं बोलती, लेकिन पूरा सच भी नहीं बताती क्योंकि वो मीसा को प्रोटेक्ट करना चाहती है। फाइनली टास्क फोर्स डिसाइड करती है कि लाइट और मीसा को रिलीज कर दिया जाए। ऑफिशियली वो इनोसेंट मान लिए जाते हैं। एल के चेहरे पे एक साइलेंट सैडनेस होती है। वो अब भी बिलीव करता है कि लाइट कीरा है, लेकिन उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। लाइट फ्री हो जाता है, हैंडकफ्स खुल जाते हैं, लेकिन वो बोलता है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करेगा। बाद में जब मीसा जा रही होती है, लाइट उसे क्वाइटली ऑर्डर देता है कि वो इस जगह से दूसरी डेथ नोट रिकवर करे जो उसने मंथ्स पहले बरी की थी। मीसा साइड पे जाती है, जमीन खोदती है और नोटबुक निकाल लेती है। जैसे ही वो नोटबुक टच करती है, उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। वो फिर से सेकंड कीरा बन जाती है। वहाँ उसे एक छोटा सा पेपर भी मिलता है जिसमें लिखा होता है हिडेकी रियोगा का असली नाम लिखना है, लेकिन वो भूल चुकी होती है कि ये नाम एक्चुअली एल का फेक नाम था। ये भी लाइट के प्लान का एक पार्ट था। तब रियुक शिमिगामी रेल्म से वापस आता है मीसा से मिलने। मीसा फिर से शिमिगामी आइज डील करती है और अपनी हाफ रिमेनिंग लाइफ स्पैन को और भी कम कर देती है। इसका मतलब उसकी जिंदगी फिर से आधी हो जाती है। वो एक ह्यूमन एप्पल रियुक को देती है और शिमिगामी एप्पल खुद टेस्ट करती है जो उसे सैंडी और बेकार लगता है। फाइनली मीसा रियुक हेडक्वार्टर्स वापस आते हैं। लाइट और मीसा बाहर मिलते हैं। रेम सिक्योरिटी कैमरा से देख लेती है कि मीसा ने फिर से अपनी लाइफ का हाफ कर दिया है। लाइट मीसा को कामली बोलता है तुम मेरी न्यू वर्ल्ड की देवी बनोगी। उसकी आंखों में अब वो पुराना कॉन्फिडेंस वापस आ चुका है। एंड कीरा इज बैक। लास्ट सीन में एल साइलेंटली बैठा होता है। उसके दिमाग में भी एक प्लान चल रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि सच उसके बिल्कुल पास है। ये एपिसोड रिवाइवल सिर्फ लाइट की मेमोरीज का रिवाइवल नहीं है, ये कीरा की पावर का रिवाइवल है। और यहीं से शुरू होती है फाइनल बैटल, लाइट वर्सेस एल। अब लाइट का नेक्स्ट टारगेट सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एल खुद है। और स्टोरी यहीं पे एंड होती है। अब बारी आती है इस एपिसोड की हिडन मिस्ट्रीज का। 13 डे रूल, साइकोलॉजिकल ट्रैप। फेक रूल सिर्फ लाइट की इनोसेंस प्रूफ करने के लिए नहीं था, ये एल को मोरल केज में डालने के लिए था। अगर एल रूल टेस्ट करेगा और गलत निकल जाएगा तो लोग मर जाएंगे, और अगर टेस्ट नहीं करेगा तो लाइट फ्री है। लाइट ने एल के लॉजिक को नहीं, उसके कंसाइंस को अटैक किया था। हिगुची की परफेक्ट डेथ टाइमिंग। हिगुची एग्जैक्टली उस मोमेंट पे मरता है जब इंट्रोगेशन स्टार्ट होने वाली होती है। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं। एल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी साइलेंट स्टेयर बताती है उसने टाइमिंग नोटिस की थी। उस मोमेंट से एल का डाउट फिर से लाइट पे शिफ्ट होने लगता है। मीसा का सेकंड आइडियल, हिडन सैक्रिफाइस। मीसा फिर से अपनी हाफ लाइफ दे देती है शिमिगामी आइज के लिए। सरफेस पे ये लॉयल्टी लगती है और लाइट ने इनडायरेक्टली उसे फोर्स किया सिचुएशन क्रिएट करके। मीसा प्यार में अपनी जिंदगी दे रही है और लाइट बस अपनी विक्ट्री कैलकुलेट कर रहा है। एल का साइलेंट प्लान।
इस एपिसोड में सिर्फ लाइट की यादें वापस नहीं आती, गेम का बैलेंस भी वापस शिफ्ट होता है और अब बैटल पर्सनल हो चुकी है। और इस तरह डेथ नोट एपिसोड 24 में सिर्फ लाइट की मेमोरीज नहीं, कीरा का असली रूप वापस आता है। एक परफेक्ट प्लान एग्जीक्यूट होता है, एक फेक रूल पूरी इन्वेस्टिगेशन को कंफ्यूज कर देता है, एक सैक्रिफाइस साइलेंट हो जाता है और एक नया वॉर ऑफिशियली शुरू हो जाता है। गेम अब सिंपल कीरा वर्सेस वर्ल्ड नहीं रहा, अब ये लाइट वर्सेस एल फाइनल माइंड बैटल हो चुका है। अगला एपिसोड इस साइकोलॉजिकल वॉर को और भी इंटेंस बना देगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये एक्सप्लेनेशन? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं डेथ नोट के अगले एपिसोड में। टिल देन, बाय बाय।